बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो चैप्टर है ये क्लास आपको 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेज में इसको जरूरत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट। टाइप कितने होते हैं इसके? 2 टाइप्स होते हैं। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टाइप कितने होते हैं? तो टाइप इसके 2 होते हैं। पहला टाइप होता है जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, और दूसरा होता है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होते हैं कोऑर्डिनेट। जो 2 डायमेंशनल इट्स मींस इसमें एक्सिस जो होंगे 2 होंगे, एक्स और वाई एक्सिस। एक पॉजिटिव हो गया, 2 नेगेटिव। इसे कहते हैं हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, शॉर्ट में कहते हैं 2D। इसको कहते हैं 2D। और इसी के साथ एक दूसरा होता है, उसको कहते हैं हम 3D। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 एक्सिस बनते हैं, 3 एक्सिस बनते हैं, 3 एक्सिस बनते हैं, 3 एक्सिस बनते हैं। इसमें 2 एक्सिस बनते हैं। इसको कहते हैं सेंटर ओरिजिन, इसको कहते हैं ओरिजिन, इसको कहते हैं ओरिजिन। 3 डायमेंशनल में 3 ओरिजिन होंगे, 0 0 0 0 इसमें होंगे। इसको कहते हैं हम 3D और 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 टाइप होते हैं, 3D और 2D। तो 3D आपको पढ़ने 11th क्लास में से पढ़ने हैं, और 2D पढ़ने हैं आपको 9 और 10th में। अब आपको बात आता है हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा, लोअर क्लास में ज्योमेट्री की बातें हैं। ज्योमेट्री मींस आपको पढ़ना होगा वर्ग, आयत, त्रिभुज, ये सब ज्योमेट्री। लेकिन इसमें एक नाम आ जाता है कोऑर्डिनेट। इसका नाम होता है, हिंदी होता है निर्देशांक। निर्देशित करता है, किसी पॉइंट को निर्देशित करता है। निर्देशित जब करता है तो उसके लिए इसका नाम पड़ जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आपको बेसिक रूप से समझने के लिए एक फिगर हमने आपको बनाया, देखिए एक्सिस का। एक्स डैश, एक्स वाई, वाई डैश। एक्स पॉजिटिव हुआ, एक्स डैश नेगेटिव हुआ, वाई पॉजिटिव, वाई डैश नेगेटिव। सेंटर आपको मिले हुए हैं, ओरिजिन मूल बिंदु 0 0। अभी आपको हमने बताया कि 3D में 3 मूल बिंदु होंगे, 0 0 0, और 2D में 2, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब 2 पॉइंट लिखा रहेगा, जैसे 2 3, ये 2 डायमेंशनल पॉइंट्स है। अगर यही ऐसे लिखा रहेगा, ये 3 डायमेंशनल पॉइंट। इसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की बातें होंगी, इसमें 2 एक्सिस की बातें होंगी। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसमें आज बहुत अच्छे से हमको देख के फंडामेंटल्स पार्ट्स को बताने जा रहे हैं। फंडामेंटल बात बता रहे हैं, जो बेसिक बातें हैं उसको बताने जा रहे हैं। क्योंकि आप कोऑर्डिनेट जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैथमेटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका यूज जनरल लाइफ से लेके साइंटिफिक रीजन तक, साइंटिफिक इंजीनियरिंग क्लासेस तक इसका रीजन होता है, इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए इसको अच्छे से आपको समझना है। इसमें जितने भी मकान बनाते हैं, पुल बनाते हैं, ये सारे रोड बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, सारे में इसका यूज होता है। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, ठीक ना। इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके फिगर पर आप ध्यान दीजिए। इसमें देखिए हमने एक्सिस के बारे में लिखा है। एक्स एक्सिस को हम कहते हैं भुज, हिंदी में कहते हैं भुज, इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा। हिंदी में कहते हैं भुज, इंग्लिश में कहते हैं एब्सिसा। वाई एक्सिस को कहते हैं कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस को कहते हैं कोऑर्डिनेट। फर्स्ट 4 पार्ट में लिखिए डिवाइड, 4 पार्ट में डिवाइड। फर्स्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेंटर को ओरिजिन कहते हैं। राइट साइड में जो वैल्यू जाते हैं उसे पॉजिटिव, राइट साइड में जाते हैं पॉजिटिव। अपर ऊपर जाता है वही पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव होता है, बट किसका? वाई एक्सिस का पॉजिटिव होता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाएंगे और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाते हैं। उदर रेखा है वाई एक्सिस कहलाती है। इसका पॉजिटिव का है, इसका नेगेटिव। पॉजिटिव साइड ये है और नेगेटिव साइड है हमारा एक्स डैश, एक्स डैश। लेफ्ट साइड में जो जाता है नेगेटिव, लेफ्ट साइड में जाता है वो नेगेटिव, और लोअर अप नीचे जाता है अपर साइड पॉजिटिव, और नीचे जो जाता है इनर साइड जो जाता है वो होता है वाई एक्सिस का नेगेटिव। तो एक्सिस हमारे 2 होते हैं, एक्स और वाई, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव।
जो पढ़ेगा वही जीतेगा नहीं तो सीखेगा। इसलिए आपको अंत तक इस वीडियो देखना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको कोऑर्डिनेट का हर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल जितनी बातें हैं आज हम उसको बताने जा रहे हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपने समझ गया। क्वाड्रेंट कितने होंगे? 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? इस चतुर्थांश का मतलब क्या है? चतुर्थांश में क्या बातें होती हैं? चतुर्थांश में जो बातें होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बातें होती है, इसमें जो पॉइंट होता है वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉजिटिव है। एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। कभी भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो फर्स्ट पॉइंट एक्स होता है और सेकंड पॉइंट वाई होता है। फर्स्ट पॉइंट एक्स और सेकंड पॉइंट वाई होता है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। थर्ड में जो पॉइंट होते हैं दोनों निगेटिव होते हैं, दोनों निगेटिव। अब फोर्थ में जो पॉइंट होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइड है आपका कोऑर्डिनेट, 4 पार्ट में डिवाइड है। अब इसमें बातें आती हैं, क्वेश्चन से आता है क्वेश्चन, और सेंटर आपका ओरिजिन होता है, मूल बिंदु ओरिजिन होता है, 0 0 दोनों 0 होते हैं, एक्स और वाई दोनों 0 होते हैं। अब इसमें बात आती है जैसे -2 और 5, ये कहेगा किस क्वाड्रेंट में है? तो -2 और 5 आपको देखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में है, निगेटिव और पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह -2 -5 थर्ड क्वाड्रेंट में, -2 -5 थर्ड क्वाड्रेंट में है। 2 और -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और दोनों पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसमें बातें आती हैं, ये पॉइंट कहां पर डिनोट करता है, इस बातों को देखने के लिए आपको देखिए, जैसे सपोज कीजिए 2 और 5, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 5। इसमें क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है कि इसमें भुज क्या है? एक्स भुज होते हैं, आपको हमने बताया, भुज एब्सिसा भुज क्या है? इसमें भुज 2 और ऑर्डिनेट 5। अगली बात इसको आपको हम बताते हैं। अगली बात बता रहे हैं, ये पॉइंट जो है आपका कहां पर है? इस फिगर में कहां पर आएगा? ये पॉइंट कहां पर आएगा? तो इस फिगर में ये पॉइंट देखिए 1 2 और इधर से 1 2 3 4 5 एक्स का वैल्यू 2 के सामने और 5 के सामने, देखिए 2 और 5 एक्स के इधर से सामने और इधर से 5 के सामने, 2 5। इसमें देखिए पॉइंट डिनोट होता है। पॉइंट डिनोट करते हैं, इसी को कहते हैं निर्देशांक, निर्देशित करता है। पॉइंट को क्या करता है? वो निर्देशित करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पॉइंट आपको फिक्स है वही, अगर निगेटिव -2 5 हो गया तो इधर लेफ्ट की साइड में आने लगेगा, -2 की जगह पे ऊपर से जाएगा इधर, तो ये पॉइंट होता है -2 5 ना। तो पॉइंट को निर्देशित करेगा, तो ये बातें, इसीलिए इसका नाम पड़ता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको आज हमने बताया कि ये पॉइंट कैसे निर्देशित किया जाता है और 4 पार्ट में कैसे ये डिवाइड है, और चारों पार्टों का पॉइंट आप कैसे डिनोट कर पाएंगे, और 4 पार्ट कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होते हैं। सेकंड बात जो आपको हम बताने जा रहे हैं, इस बातों को आपको विशेष ध्यान देना है। फर्स्ट मार्च से 12 का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट मार्च आपको याद रखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। फर्स्ट मार्च से आप स्टार्ट होने जा रहा है, फर्स्ट मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। का नया बैच फर्स्ट मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी सब। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ज्योमेट्री जो आपको हमने बताया 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बारे में, इसके अब इसका इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें हम कैसे आगे क्वेश्चंस बनाते हैं, कैसे इस बात क्वेश्चंस आप पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चंस पूछने की क्या नियम और ट्रिक्स हैं और बनाने के और पकड़ने की क्या ट्रिक्स है, इस बातों को आपको ध्यान देना है। क्वेश्चंस पूछने और बनाने के क्या ट्रिक्स होते हैं? क्वेश्चंस पूछने के ट्रिक होते हैं, क्वेश्चन पूछने के ट्रिक भी होते हैं। 2 पॉइंट दिया रहता है, 2 पॉइंट दिया रहता है, तो उसमें पूछता है कि डिस्टेंस
between 2 points intersect point, external intersect, internal intersect, mid point, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जिसको अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। इससे ज्यादा ये भी आज हमने बताया आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको हमने बताया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दो टाइप होते हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल में 2 एक्सिस होंगे, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को आपको कहा जाता है एब्सिसा भुज, और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कोटि। और 3 डायमेंशनल स्पेस जो होते हैं ऐसे होते हैं, ऐसे एक्स वाई जेड 3 डायमेंशनल स्पेस ऐसे होते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर में ऐसे होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर ऐसे होते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर में एक्स वाई जेड 3 एक्सिस के बने होते फिगर। देखिए आगे की तरफ में निकला हुआ है एक्स वाई जेड 3 एक्सिस बनते हैं, 3 डायमेंशनल ऐसे होते हैं। इस तरह आपको हमने बताया 2 डायमेंशनल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स। चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में आपको हमने बताया। ये फंडामेंटल ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फंडामेंटल बातें हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगले वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे फॉर्मूला आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। इसकी वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ओके, थैंक यू। सारी सारी रे गा सारी सारी रे गा सारी सारी रे गा।